हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है रशिया यूक्रेन का, फिर से कोई वीडियो है कि हमारे पास। और ये वीडियो का जो टॉपिक है वो है एंड ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर इन साइट एज रशिया पुल्स बैक आर्मी फ्रॉम कीव। वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है, ठीक है। और देखो यार, वीडियो के टॉपिक से तो लग रहा है कि एंड ऑफ यूक्रेन वॉर हो गया, ऐसा कुछ। और वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि बुक के कवर से बुक को जज मत करो। तो भाई टॉपिक से हम जज नहीं करेंगे, क्योंकि 2-3 बार हो चुका है गड़बड़। तो वीडियो देखेंगे फिर करेंगे, वीडियो की बात लास्ट में। तो हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें ज़रूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, फिर करेंगे लास्ट में बात। लेट्स गो। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रशिया यूक्रेन वॉर में एक मेजर टर्न ऑफ इवेंट्स आया है और अब पॉसिबल लग रहा है कि एक बार को ये वॉर खत्म हो सकती है। और अंत में मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर जो समीकरण सामने आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन विल इमर्ज एज ए ह्यूज विनर। क्योंकि अभी के लिए देखो क्या है कि यूक्रेन और रशिया ने अब तक की सबसे मीनिंगफुल प्रोग्रेस करी है इन द पीस टॉक्स। बात यह करी गई है कि रशिया अपना जो एडवांस है, अपना मिलिट्री का एडवांस यूक्रेन की कैपिटल कीव और चर्निहिव के पास रोक देगा। और ऑलरेडी आप अगर देखो तो सैटेलाइट इमेजेस शो कर रही हैं कि रशियन मिलिट्री धीरे धीरे वापस जा रही है कीव और चर्निहिव से। ये जो यहाँ पर नॉर्थ में दो जो इंपॉर्टेंट सिटीज है ना, यहाँ पे बेसिकली रशिया जो अपना बहुत ही बड़ा अटैक करने वाला था, अब लगता नहीं है कि रशिया ये अटैक करेगा। हाँ, मैं ये ऐड कर दूं कि साउथ में रशिया क्या रुक जाएगा या फिर यहाँ पर जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पर रशिया रुक जाएगा, इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। मगर रशिया ने अभी के लिए ये कहा है कि हम नॉर्थ में जो अपना असॉल्ट है ये रोक रहे हैं और रशियंस अपने सोल्जर्स पुल बैक भी कर रहे हैं। और ये सब हो पाया है टर्की में बातचीत के बाद। जी हाँ, यूक्रेन और रशिया के जो यहाँ पर आप कह लीजिए रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये मिले टर्की में, बातचीत हुई। और कहीं ना कहीं देखिए, बिल्कुल रशिया भी थक चुका है इस वॉर से, 1 महीने से ऊपर हो चुका है इस वॉर को। और फाइनली रशिया को कहीं ना कहीं एक वे आउट चाहिए था। और माना जा रहा है कि इस डील के बाद हो सकता है कि जो ये ब्रूटल वॉर है ये फाइनली धीरे धीरे समाप्त हो जाए। अब यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन होगा कि मगर रशिया पर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनका क्या होगा। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी के लिए समीकरण ये भी बन रहे हैं कि रशिया पर बहुत से सैंक्शंस हट सकते हैं। इट इज गुड न्यूज फॉर रशिया, इट इज गुड न्यूज फॉर इंडिया एज वेल। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि लुबलिन ट्रायंगल, ये जो लुबलिन ट्रायंगल है यूक्रेन रशिया वॉर में थ्रू आउट बहुत ज्यादा आर्टिकल्स में आपको दिखा होगा कि जी लुबलिन ट्रायंगल वाले जो देश हैं वो कह रहे हैं कि रशिया को अपना अग्रेशन रोकना होगा। लुबलिन ट्रायंगल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। तो आपको बताना है कि लुबलिन ट्रायंगल जो 3 कंट्रीज का ग्रुप है, यहाँ पे कौन कौन से देश आते हैं। पोलैंड यूक्रेन रशिया, पोलैंड सर्बिया रशिया, पोलैंड यूक्रेन लिथुएनिया, या फिर पोलैंड हंगरी लिथुएनिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा देखिए, रशियन इकोनॉमी का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है इन सैंक्शन से, जो यूएस ने लगाए हैं, यूरोपियन यूनियन, जापान ने लगाए हैं। और ये बात जो बाइडेन खुद कह चुके हैं कि रशियन इकोनॉमी आने वाले कुछ सालों में आधी बन के रह जाएगी, क्योंकि रशिया की करेंसी बहुत गिर चुकी है। रशिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा यूएस को, यूरोपियन यूनियन को, मेजर वर्ल्ड मार्केट्स को, तो इनकी इकोनॉमी आधी हो जाएगी। और आप सोच कर देखिए, एक कंट्री की इकोनॉमी कुछ ही साल में आधी हो जाए तो उस कंट्री में इंटरनली कितनी अस्थिरता बन जाएगी। लोग अपनी ही सरकार के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। फिर इंटरनेशनल स्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो जैसे ही रशिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये आधी हो गई, या तो मैं कहता हूं 15% भी कम हो गई, तो रशिया जो दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज हैं वहां पर अपनी रैंकिंग खो देगा। और बाय डिफॉल्ट फिर रशिया को G20 से भी निकाल दिया जाएगा। G20 कंट्रीज आपको पता होगा दुनिया में जो 20 लीडिंग इकोनॉमीज हैं उनका ग्रुप है। और बाइडेन बहुत बार कह चुके हैं कि रशिया को G20 से निकालना चाहिए। और ऑफ कोर्स जैसे ही इनकी इकोनॉमी कम होती है तो इनको एक प्रीटेक्स्ट भी मिल जाएगा, वजह भी मिल जाएगी कि देखिए रशिया वैसे भी डिजर्व करता नहीं है G20 में बने रहना ना। एक तरफ बाइडेन तो ये सब बातें बोल रहे हैं, अचानक से यूनाइटेड किंगडम की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है। यूनाइटेड किंगडम यहां पर कहता है कि रशिया पर जो सैंक्शंस लगे हैं ये हट सकते हैं। बिल्कुल, ये सैंक्शंस हम हटा सकते हैं अगर रशिया यूक्रेन से विड्रॉ कर दे और अभी के अभी जो ये वॉर है समाप्त कर दे।
ये जो ऑफर है रशिया के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया एक बार कोई ऑफर ले भी लेगा, क्योंकि इन दी एंड रशिया विल इमर्ज एज ए ह्यूज विक्टोरियस कंट्री। क्योंकि याद रखिएगा, रशिया का जो पहला मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इनको डोनेस्क और लुहांस्क, ये जो यहाँ पर रीजन है जिसको रशिया कहता है कि ये दो अलग देश बन चुके हैं, इनको लिबरेट करवाना था इनकी लैंग्वेज के हिसाब से। ये दोनों जो रीजन है काफी हद तक लिबरेट हो चुके हैं। यूक्रेनियन फोर्सेस को बहुत हद तक रशिया ने पीछे खदेड़ दिया है इस रीजन में। बाकी जो रशिया यहाँ पे इन्वेजन कर रहा था उसका पर्पस सिंपली ये था कि रशिया चाहता था कि यूक्रेन डीमिलिटराइज हो जाए। हालांकि मैं यहाँ पर यह कहूंगा, यूक्रेनियंस लड़े हैं अपने देश के लिए, इन्होंने रेजिस्टेंस दी है और आपके सामने है रशिया, जिसको हम दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर मानते हैं, ये 30 दिन के बाद भी पूरा यूक्रेन नहीं कब्जा पाए। यूक्रेन छोड़िए, यूक्रेन की कैपिटल भी नहीं कब्जा पाए। और अभी न्यूज ये आ रही है कि यूएस, पोलैंड, वेरियस और कंट्रीज लगातार वेपन सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। तो रशिया को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर इनको वॉर ये कंटिन्यू रखनी है तो ये वॉर चलेगी 60 दिन तक, 70 दिन तक। और कोई भी कंट्री आप देख लीजिए 15-20 दिन से ऊपर की वॉर ज़्यादातर अफोर्ड कर नहीं पाता। लार्ज स्केल वॉर की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे लिटरली आपकी एयरफोर्स, आपकी आर्मी, आपकी नेवी सब कुछ इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैन पावर लगती है, कैजुअलिटीज होती हैं। बताया ये जा रहा है, रिपोर्ट किया गया है यूएस द्वारा कि रशिया के करीब 30,000 सोल्जर्स मारे गए हैं। रशिया ने खुद क्लेम किया है कि इनके करीब 1200 या 1500 के आसपास सोल्जर्स मरे हैं। हालांकि बीच में क्या हुआ कि रशिया के ही एक सरकारी या फिर सरकार से जुड़े हुए न्यूज पोर्टल ने यह क्लेम कर दिया कि रशिया के 10,000 सोल्जर मरे हैं। बाद में ये आर्टिकल इन्होंने डिलीट कर दिया था, बट ईदर वे ये बात पक्का है, रशिया के बहुत से सोल्जर्स यहां पे मारे गए हैं। ये जो पूरा इन्वेजन का प्लान था, रशिया जिस तरीके से चाहता था वैसे ये आगे नहीं बढ़ पाया। कहीं ना कहीं इनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और अब रशिया यहाँ पर आप कह लीजिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि ठीक है ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये लोग अपना रीजन वापस कैप्चर कर पाएंगे, तो अभी के लिए धीरे धीरे कीव और जो ये नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ से धीरे धीरे हम पुल बैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद देखिए पॉसिबिलिटी, अगेन मैं कहूंगा नथिंग इज 100%, अभी भी बातचीत ही चल रही है। सरप्राइज मत होइएगा अचानक से बातचीत टूट जाती है, किसी इशू को लेकर कोई इवेंट हो जाता है, कोई मान लीजिए यूक्रेन की तरफ से फिर से असॉल्ट हो जाती है रशियन सोल्जर्स पे, रशिया कहता है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, वॉर फिर स्टार्ट हो जाती है। मगर अभी के लिए अगर जो बातचीत चल रही है पीस को लेकर ये ऐसे ही आगे बढ़ती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि दोनबास का जो रीजन है ये छोड़कर रशिया बाकी जो बहुत सारा एरिया है यूक्रेन का ये वापस खाली कर दे और यूक्रेन को ये एरिया थमा दे। हाँ, इसके बदले में रशिया दो चीजें मांगेगा कि यूक्रेन लिखित रूप में कहे कि ये लोग नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन अपना न्यूट्रल स्टांस रखेगा रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। और ये करने के बाद अगर रशिया पे सैंक्शंस हट जाते हैं, ह्यूज विक्ट्री फॉर रशिया। इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, हमारे बहुत सारे जो डिफेंस प्रोजेक्ट थे रशिया के साथ, फॉर एग्जांपल अमेठी में जो हम राइफल बनाने वाले थे मिलकर, वो बिल्कुल थम गए थे। वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वापस स्टार्ट हो पाएंगे। हमें कल को ये चिंता नहीं होगी कि रशिया से जो डिफेंस सप्लाईज हैं ये कैसे आएगी। एवरीथिंग विल फॉल बैक टू नॉर्मल और रशिया भी अप्रिशिएट करेगा। इंडिया ने कंप्लीट सपोर्ट दिया है रशिया को, रशिया से ऑयल परचेज किया, नेचुरल गैस परचेज किया, रशिया के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दिया इंडिया की तरफ से। तो ओवरऑल दिस कैन बी ग्रेट फॉर बोथ इंडिया एंड रशिया रिलेशंस। और एक और फैक्टर यहाँ पे फिर चाइना का भी आता है। इंडिया के कहीं से भी इंटरेस्ट में नहीं है कि रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शन लग जाएं और रशिया कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए चाइना पर। मैं आपको यही बता रहा हूं कि रशिया पे सैंक्शंस हटते हैं, रशिया वापस ब्रीथ कर पाता है, इनकी इकोनॉमी वापस धीरे धीरे खड़ी होती है, तब आप देखेंगे कि चाइना पर भी जो इनकी डिपेंडेंस जो हो सकती थी वो नहीं रहेगी। तो ओवरऑल दुनिया के लिए बहुत अच्छा साइन है और एस्पेक्ट में भी बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि इससे दुनिया भर में जो गेहूं की कमी खड़ी हो रही थी वो भी कमी हो सकता है कि धीरे धीरे पूरी की जाए। इट इज ग्रेट फॉर यूक्रेन, ग्रेट फॉर रशिया, ग्रेट फॉर द वर्ल्ड एज वेल। उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से ये वॉर का अंत हो जाए और रशिया पर जो सैंक्शन लगे हैं ये सैंक्शंस भी रिमूव किए जाएं। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ के लुबलिन ट्रायंगल में कौन कौन से 3 देश आपको मिलेंगे। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, पोलैंड, यूक्रेन और लिथुएनिया। और याद रखिएगा लुबलिन ट्रायंगल बहुत न्यूज में रहा था, अभी रिसेंटली भी इनकी स्टेटमेंट आई है कि हम वेलकम करते हैं कि रशिया धीरे धीरे अपने सोल्जर्स को पुल बैक कर रहा है यहाँ पर। तो याद रखिएगा लिथुएनिया, पोलैंड और यूक्रेन, ये तीनों देश मिलकर बनाते हैं लुबलिन ट्रायंगल। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल
तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको लिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। आपकी वीडियो हो गई एंड और डिस्काउंट ले लेना भाई, ठीक है। मैं हर बार बोलता हूँ PD10 डालो और डिस्काउंट ले लो 10% का। और यूक्रेन को भी बोल रहा हूँ कि मैं PD10 डालो, आपकी इकॉनमी जो थोड़ी बहुत खराब हुई दोनों की ठीक हो जाएगी डिस्काउंट से, ठीक है। तो ये थी बात मजाक में, अब होती है सीरियस बात। भाई देखो, मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना कि अभी इतनी जल्दी बोल देना कि खत्म हो गई है, बहुत जल्दबाजी है। रशिया ने पहले भी यही किया था ना, इन लोगों ने कहा था भाई पीछे ले जा रहे हैं, अपनी सेना पीछे ले जा रहे हैं, खाली कर रहे हैं, और फिर एकदम से अटैक मारा था। अब सोचो खुद कि इनका ईस्टर्न इलाका है, वहां से इन्होंने यूक्रेन के ईस्टर्न इलाके से फिर से इन्होंने हमला किया था जब पूरी दुनिया एकदम शॉक थी। पहले इनके जो डोनेत्स्क और लुहांस्क है उसको अलग एक कंट्री बोल दिया, उसके बाद लोगों को लगा कि अब तो हो गया काम, फिर अटैक कर दिया। तो अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है रूस, तो कुछ भी हो सकता है। अभी बोलना बहुत जल्दबाजी है। तो जहां तक हेडिंग हमने पढ़ी है तो भाई अंदाजा लगाया सबने भी कि ऐसा होगा तो अच्छा। और देखो यार, वॉर खत्म होगी तो सबके लिए अच्छा। देखो वॉर खत्म होगी तो अच्छा होगा रशिया के लिए भी, यूक्रेन के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि उसकी तो वही लगी पड़ी है, ठीक है। और बात रही रशियन इकोनॉमी की, तो ऑब्वियसली बात है अगर सैंक्शंस हटेंगे तो मतलब जिन कंट्रीज को भी वो सप्लाई करता है अपनी थिंग्स लाइक नेचुरल गैस और ऑयल, वो कंट्री के लिए फायदा होगा। सिंपल सी बात। यूके जो बोल रहा है यार कि सर ने बताया यूके कह रहा है सैंक्शन हटाएंगे, मैं बताऊं असली में एक्चुअली में जरूरत यूके और यूरोप को है। यूरोप को और यूके को एनर्जी की नीड पूरी करता है भाई, कैसे आप उसे छोड़ सकते हो। जानता है उसे बात, आप समझ रहे पूरा गेम है ये। अब दिखाना, आप देखो हर कंट्री जो हार जाए या जीत जाए अपने आप को दिखाएगा कि मैं ही विनर। तो अब इसमें क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है कि किसी भी देश को ऐसा ना लगे कि भैया वो हार गया। यूक्रेन दिखाएंगे कि देखो हमने रजिस्ट कर दिया, रूस कुछ नहीं कर पाया, हमने रोक दिया। ये नहीं दिखाएंगे कि भैया इतने अंदर घुस के तबाही मचा के, और वो दिखाएंगे देखो रूस को हमने रोक दिया, वो ऐसा अचीवमेंट है, कीव नहीं गिरा हमारा। रूस दिखाएगा कि भाई देखो हमने तो यार 2 आजाद करा दिए इनके देश, क्रीमिया भी एनेक्स कर लिया, वॉर भी खत्म हो गई, साइन भी करवा लिया। तो अगर न्यूट्रली हम क्योंकि बाहर से देख रहे हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वाकई में रूस अगर ऐसा होता है तो रूस की वॉर में जीत मानी जाएगी। उसको उसके जो गोल थे वो अचीव हो गए, कि उसने कई बार बोला है कि हमें कब्जा नहीं करना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सच में नहीं करना, पर ऑल्दो मानना नहीं चाहिए क्योंकि जो बोलता है वो कुछ भी नहीं करता फिर भी। तो भाई सर ने जो एनालिसिस किया एकदम परफेक्ट है। हम लोग भी यही सोचते हैं कि भाई ये जो कहानी है खत्म करो, गेहूं की शॉर्टेज है, इतने सारी चीज। हम लोग खुद स्टील बनाते हैं, स्टील के लिए हमें जो कोयला चाहिए होता है ना, कोयला वगैरह वो वहीं से आता है। हमारे पास खूब कोयला है, पर जो सबसे बेहतरीन कोयला होता है वो रूस से हम इंपोर्ट करते हैं, और अभी दुगना कर दिया इंपोर्ट हमने। तो सबके लिए फायदा, हमारी बहुत सारे प्रोजेक्ट रूस के साथ जॉइंट वेंचर में। ऑब्वियसली बात है यार, देखो कंट्री अगर फाइट करना बंद करेंगे, वॉर करना बंद करेंगे, तो जो बाकी कंट्रीज उनके लिए फायदा होगा, क्योंकि हर कंट्री किसी न किसी कंट्री पर डिपेंडेंट है। सिंपल सी बात है। बिल्कुल, और सब पे डिपेंडेंट यार आज की दुनिया में। सब कुछ ना कुछ। और रशिया को तो आप इग्नोर कर नहीं सकते भाई, बिल्कुल नहीं कर सकते। एनर्जी नीड्स कहाँ से पूरी करोगे आप? दुनिया का सबसे बड़ा इलाका लेके बैठे हैं आप। सोचो जिसके पास जमीन, उसके पास क्या क्या नहीं होगा। जमीन के अंदर से जो सब कुछ निकलता है, प्रैक्टिकली खाना वहां से निकलता है, एनर्जी वहां से निकल रही है, तेल जमीन में से निकलता है, क्या बचा? तो इतना ज्यादा तो बहुत कुछ होगा उनके पास। इकोनॉमी भी है भाई, आर्मी भी है, स्पेस में भी काम कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हो। और इंडिया के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे इंडिया के लिए तो एक मजबूत रशिया हमारे लिए बहुत कंबाइंड वेंचर्स बहुत सारे हैं। राइफल जैसा ने बताया, राइफल्स का वो कर रहे हैं। और इंडिया देखो भाई, जो लोग पहले कहते हैं इंडिया को, बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम लोग, पता है इंडिया बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत हो जाते हैं। कि कई लोग ऐसे होते हैं कि अरे रशिया हमारा दोस्त है। कई ऐसे भी थे जो कहते हैं नहीं भैया यूक्रेन लड़ा है, भारत को अगेंस्ट में स्टेटमेंट देनी चाहिए। देख लो, दे के हम लोग अपना रिलेशन खराब करते, लास्ट में सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाती है चीजें। अपना रिलेशन क्यों बिगाड़ना भाई, दिमाग वाले काम करो। एट द एंड क्या होता है ना, ये देखो मान लो कि कल को आपकी लड़ाई आपके दोस्त के साथ हो गई, ठीक है, मारपीट हो गई, लेकिन एंड में क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा कि भाई ठीक है, तूने भी किया मैंने भी किया, और बीच पे खत्म करता है। ये चीज होती है, ठीक है। बट तीसरे दोस्त जो है ना, तो तीसरा दोस्त है वो ना लड़ जाए उनकी वजह से, क्योंकि उसके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे ना दोनों की वजह से। तो ये चीज है। तो इंडिया ने स्मार्ट डिसीजन लिया बहुत ज्यादा। बिल्कुल इंडिया यार, ऑब्वियसली बात है।
अरे हम पुराने चावल हैं इन सब चीजों के, समझ रहे हो? खिलाड़ी पुराने इंडिया की जो हमारे। एक्सटर्नल अफेयर्स है ना भाई, वो है। मानना पड़ेगा यार तुमको भी और हमें भी, हम सबको, कि यार दुनिया मान रही है तो हम, हमारी औकात ही क्या है जब दुनिया अब मान जब रही है। इमरान खान मान गया भैया तो हम क्यों, तो आप क्यों खान फ्रॉम एपिग्लोटिस। बाकी पता नहीं उसका क्या हुआ यार, अभी देखो यार उसका क्या चल रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है उसका भी, बड़ा तमाशे चल रहे हैं हर जगह। ऐसे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ खास है नहीं, देखो हमने बात कर ली वीडियो पे, वीडियो करेंगे एंड, क्योंकि कोई नई डेवलपमेंट होती है तो फिर हाजिर होंगे। ऑब्वियसली बात है, वीडियो बनाने का हमारा ये उद्देश्य था कि भाई सही हो रहा है क्या, खत्म। ठीक है, ये वीडियो थी, वीडियो करेंगे एंड करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हमें फॉलो करने के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, दोनों पे अवेलेबल है हम, दोनों का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।